हमारा ये दिमाग के बारे में शास्त्र कहता है कि इस दिमाग को शब्दों का ज्ञान नहीं है, शब्द रटने के बाद दिमाग पकड़ता है। देखो, एक छोटा बच्चा जन्मते ही बोलता है क्या? आपको उदाहरण से समझा देता हूं, आप समझ जाओगे। एक छोटा बच्चा जन्मते ही बोलता है क्या? नहीं भगवान। लेकिन जन्म लेते ही माँ के स्तन को चूसने लगता है, तो उसके दिमाग में स्तन का पूर्व जन्म का दृश्य अगर नहीं होता कि ये स्तन है, यहाँ से दूध निकलता है, ये मेरा पेट भरेगा, इससे मेरी भूख मिटेगी, ये अगर उसको पूर्व जन्म का दृश्यकरण का ज्ञान नहीं होता तो वो बच्चा जन्म लेते ही स्तन को कैसे चूसता? किसने सिखाया भाई उसको? लेकिन ये बच्चा बोलता नहीं, इससे मालूम पड़ता है कि लैंग्वेज का नॉलेज उसको नहीं है, लेकिन दृश्य का नॉलेज है। तो आप ध्यान रखिए, ये लक्ष्मी की पूजा, ये सरस्वती की पूजा, दुर्गा का दर्शन, ये विजुअलाइजेशन का टेक्निक जो अंग्रेजी लोग आजकल कर रहे हैं, युगों पहले ही इनको देख के इस दृश्य को मन में लेके, जो धन का अभाव है तो लक्ष्मी को देख के उस दृश्य से धन को आकर्षित करना, ज्ञान का अभाव है तो सरस्वती को देख के ज्ञान को आकर्षित करना, शक्ति का अभाव है तो दुर्गा को देख के शक्ति को आकर्षित करना। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का रहस्य विजुअलाइजेशन टेक्निक ही है, ये ध्यान रखना। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक ही है। आप जो चाहिए उसको मन में देखिए। हम क्या करते हैं गलती, आपको बताता हूं। आपके पास आज जो परेशानी है उसको आप देखते रहते हो। आप क्या देखते रहते हो? मेरे को बहुत परेशानी है, मेरे को बहुत कष्ट है, मेरे को बहुत रोग है। आप ये देखते हो कि मुझे बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, ये देखते रहते हो। आप ही बताओ, आप क्या देखते रहते हो? बोलो, आप क्या देखते रहते हो? कोई मुंह ही नहीं खोल रहे हैं। आज पंचमी का व्रत है क्या? मुंह में कोई लाडू हो तो क्यों खोल के दिखाओ ना, लाडू कैसा है देखो। बोलो, आप क्या करते रहते हो? 24 घंटा परेशानी को सोचते रहते हो कि समाधान को सोचते रहते हो? परेशानी को। विज्ञान कहता है कि परेशानी को सोचने से परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि तुम जो सोचते हो उसको आकर्षित करते हो। अगर परेशान हो तो उसका समाधान क्या है उसको सोचते रहोगे तो अपने आप समाधान हो जाएगा और शांति भी हो जाएगा। आप क्या कहते हो? आजकल मेरे को बहुत पैसे का प्रॉब्लम है, आजकल हाथ में पैसा ही टिकता नहीं है। ऐसे बोलोगे तो प्रॉब्लम को आकर्षित करोगे। किसको आकर्षित करोगे? प्रॉब्लम को। उस समय ज्यादा से ज्यादा धन, देखो ये स्क्रीन है ना मोबाइल का, खूब धन का घड़ा एक रख के उसको ही देखते रहना। जब भी देखोगे आपको हंसी आएगी ऐसे कहने से, लेकिन ये 100% सत्य है कि आप जिसको देखते हो उसको आकर्षित करते हो। इसलिए अगर आप एकदम जो आपको चाहिए उस चीज, जो आज परेशानी में हो उसका विपरीत जो चीज है उस पर ध्यान लगाओगे तो जरूर परेशानी से बाहर आ जाओगे। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक तो आजकल पाश्चात्य देश में आया है, लेकिन हमारी मूर्ति पूजा, मूर्ति दर्शन अपने आप में विजुअलाइजेशन टेक्निक ही है। आप देखो, सामने भगवती को देख रहे हो, हाथ में कितने अस्त्र शस्त्र है कि नहीं? ये शक्ति का चिन्ह है। इसको देखते ही शक्ति संचार होता है। वीणा को देख के, पुस्तक को, माला को देख के, सरस्वती को ज्ञान का हमारे मन में विचार आता है। और लक्ष्मी को देखो, हाथ में धन का घड़ा लेके, कमल लेके बैठी है, वो धन के घड़े को देखो, धन याद आता है। आपके पास क्या कमी है, उसको कौन सी चीज पूरी कर सकती है, उस चीज पर अगर दिमाग लगाओगे तो उस चीज को आकर्षित करने लगोगे ना, आपका कल्याण भी उसी से होने वाला है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आप में किसको क्या प्रॉब्लम है, कोई बताने तैयार है? खड़े हो जाओ। आजकल पुरुषों का यही हालत है। पत्नी बोलती है कि उठ रहे, उठ, चल उठ, बोल। तभी भाई है, भाई हो कि कोई हो, बहन हो, पत्नी हो, ननंद हो, भाभी हो, उसकी बात नहीं। आदमी खुद बुद्धि लगाना कम कर दिया। बोल बेटा, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी बेटा?
वैसे ही बोल बेटा, अभी सब सुन के क्या करेंगे? तेरी परेशानी का वैद्य तो मैं हूं, दुनिया सुन के क्या करेगी? वो तो रोग है बेटा, वो तो 1 मिनट में ठीक कर दूं, फिर जिंदगी भर कभी नहीं आएगी। तो तू क्या करेगा बेटा? मैं क्या बोलूं, तू सोच के बोल। जा उधर ही खड़े हो जा बहन के पास, शायद बहन की बुद्धि से तेरे को थोड़ा हेल्प मिल जाए। कहां से आया? अभी सिर दुख रहा है, 7 साल से दुख रहा। अब ठीक हो जाए तो क्या करेगा? मैंने ये सिर दर्द वाली परेशानी नहीं पूछी थी, मैंने पूछा जीवन में कोई परेशानी हो तो उसके विपरीत कोई चीज बताऊं, उस चीज को बराबर आप मोबाइल में स्क्रीन में डाल के देखते रहो। देखो 48 दिन के अंदर वो परेशानी समाप्त नहीं तो मुझे पूछना, क्योंकि विजुअलाइजेशन का इतना ताकत है। तू ठीक हो गया तो क्या करेगा बेटा? तेरा नाम क्या है? सनी। अच्छा बेटा, क्या करेगा? ठीक होगा तो बहन भी देखो कितनी रो रही है मेरा भाई। देखो इस संसार में बहन जैसी, माँ जैसी शक्ति कहीं मैं नहीं देखा। 2 भाई धन के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन एक बहन भाई के लिए प्राण दे सकती है। ये बहनों की भक्ति है महाराज। इसलिए तो रक्षाबंधन भारत में मनाया जाता है। रक्षाबंधन को एक डोरा मत समझना, बहन का आशीर्वाद है भाई के लिए। उस डोरे में करोड़ संतों की शक्ति बहन के हाथ से आती है। बोल बेटा क्या करेगा? ऐसी जिंदगी भर दुखी होना है कि सुखी होना है? तो सुखी होना तो क्या करेगा? सेवा। कृष्णगिरी आके कितने दिन सेवा करेगा ये बता? कुछ नहीं करना। मैं तो पैसे में विश्वास नहीं रखता महाराज, मैं कोई पैसा मांगता नहीं। तो कितने दिन वहां सेवा करेगा? पक्का? कब से? सब कंफर्म। कलयुग है भाई, आपके सामने सब कंफर्म करना पड़ता है। कलयुग है, फिर बाद में आदमी बात टाल जाए। कब से करेगा बेटा? अक्टूबर महीना पूरा करना। सही है? आ इधर खड़े हो जा। इसको एक माइक दो बेटा। ओम शांति। हाँ, अरे तुझे नहीं बोलना, मंत्र सब मैं बोलूंगा। अबे तुम सब मंत्र बोलने लग जाओगे तो हमारा काम कौन करेगा भाई? ये बताओ। हमारा काम तो हम ही करेंगे, तू नहीं करना। और अब मैं बोल रहा हूं कि तेरा सिर दर्द ठीक हो गया, अब जन्म भर नहीं आएगा। देख दर्द है क्या, देख। अब जन्म भर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अक्टूबर महीने में 1 महीना सेवा देना बस, बहुत सस्ते में छूट गया तारा रोग। अभी देखो 7 वर्षों से बीमार है। आप पूछिए कितना दवाई नहीं लिया होगा, क्या इलाज नहीं किया होगा? पागल है क्या ये? होशियार तो है, डॉक्टर के पास गया होगा, गोली लिया होगा, दुनिया भर का ट्रीटमेंट किया होगा कि नहीं महाराज? कि गुपचुप बैठा होगा? देख अब है क्या दर्द? बिल्कुल 0 हो गया। बोल तभी छोड़ूंगा तुझे। तिल भर भी दर्द हुआ तो वसंत विजय का क्या महिमा है महाराज। ऐसे वसंत विजय को भगवान ने नहीं बनाया है, दुनिया के सभी दुखियों को ठीक करने बनाया है। देख अब है क्या? बोलो माइक में बोलो। नहीं है जी, नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 100% नहीं है, 101% नहीं है। नहीं है जी, बिल्कुल भी। अच्छे से देख लो, कहीं जहाँ जहाँ मस्तक है ठिकाना वहाँ वहाँ हाथ लगा लो, यहाँ लगा लो, वहाँ लगा लो, कहीं लगा लो। अगर वसंत विजय ने किसी पर नजर डाल दी, अगर उसकी उदारी फिर रह गई, उसको कष्ट रह गया, उसको संकट रह गया, तो नाम बदला दूंगा दुनिया में। देख लेना, कोई बीमारी नहीं रह सकती। बापों का बाप हूं। देख मैं एक बात कहता हूं, ये भगवती के चरण के सौगंध से 7 करोड़ तांत्रिकों ने, कितने तांत्रिकों ने 7 करोड़ किसी पर मंत्र कर दिया हो, अगर वो 7 करोड़ तांत्रिकों का मंत्र मेरे दृष्टि पड़ने के बाद अगर रह गई तो मैं साधुपना छोड़ दूंगा। ये चैलेंज करता हूं।